कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं हीरो और हीरोइन को। इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे हीरो जी अलोफ कंपनी के प्रेसिडेंट हैं, पर हीरोइन जी तो ठहरी बेचारी बेरोज़गार, उसे जॉब की तलाश है। हीरो का नाम बोले तो चीशी है और हीरोइन का नाम नानयू है। चीशी की स्पेशल एबिलिटी है वो ये कि वो किसी का भी दिल दिमाग गुर्दे रीड कर लेता है। बोले तो साला माइंड रीडर है, किसके तन मन में क्या चल रहा है, कौन अच्छा कौन बुरा, उसे सब पता चल जाता है। एक बात और वो ये कि उसके दिल के करीब कौन है कौन नहीं ये भी जान लेता है। इंट्रोडक्शन के बाद अब आगे की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। नानयू रेस्टोरेंट में बैठी हुई है, तभी उसे किसी की कॉल आती है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें जॉब चाहिए तो आज दोपहर को ऑफिस में पहुंच जाना। खुशी की खबर सुन के नानयू तो बहुत खुश है और वहीं बैठे बैठे वो अपना मेकअप सेट करने लगती है और खुद से कहती है कि मैं कर सकती हूँ। ये बोल के वो वहाँ से निकल पड़ती है। जैसे ही वो डोर ओपन करके बाहर जा रही होती है तो तभी वो किसी से टकरा जाती है। ओ नो, ये तो चीशी है, पर नानयू ये नहीं जानती, वो उसके ऊपर गिर पड़ती है। दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते हैं जैसे ये दोनों बिछड़े हुए प्रेमी हो। बहरहाल नानयू सोचती है कि अरे वाह, ये तो काफी स्मार्ट और हैंडसम है। चीशी उससे कहता है कि मैडम उठ जाओ, मुझे दर्द हो रहा है। वो कहती है कि सॉरी मैं जल्दी में थी तभी ऐसा हो गया, अब मुझे जाना होगा। चीशी की शर्ट खराब हो गई है। वो कहती है कि मैं जल्दी में हूँ, यही रुको, वापस आके शर्ट वॉश कर दूंगी। ये बोल के वो चली जाती है। चीशी काफी गुस्सा है। नानयू ऑफिस पहुंच गई है। असिस्टेंट उसे वेट करने का बोलता है। तभी कंपनी के प्रेसिडेंट आते हैं। ओ नो, ये तो चीशी है। जैसे ही नानयू उसे देखती है तो छुपने लगती है और सोचती है कि ये साला यहाँ पे क्यों आया है, ज़रूर मेरे पीछे आया होगा, बड़ा सेंसिटिव है, इसकी शर्ट धो के इसे जान छुड़ानी होगी। जैसे ही वो पीछे मुड़ती है तो वो चीशी को देखती है। वो उससे कहता है कि तुम यहाँ कैसे। तभी असिस्टेंट आके नानयू से कहता है कि इंटरव्यू रूम में जाओ। ये सुन के वो चीशी से कहती है कि इधर ही रुको, मैं इंटरव्यू दे के आती हूँ। ये बोल के वो चली जाती है। बिलाखिर नानयू को पता चल गया है कि चीशी यहाँ का प्रेसिडेंट है। ये बात जान के वो बड़ी नर्वस सी हो गई है। नानयू जैसे तैसे करके अपना इंट्रोडक्शन कराती है। चीशी उससे पूछता है कि तुमने हमारी कंपनी को ही क्यों चूज किया। वो उससे कहती है कि आपकी कंपनी को मेरी जरूरत होगी, पर मुझे आपकी कंपनी की कोई जरूरत नहीं। ये एटीट्यूड देख के चीशी उससे कहता है कि तुम कब से ज्वाइन करोगी। ये बात सुन के नानी सरप्राइज होती है और पूछती है कि क्या वाकई में पास हो गई। वो कहता है कि हाँ। नानयू थैंक्स बोल के वहाँ से भाग निकलती है, क्योंकि कहीं ये अपना डिसीजन चेंज ना कर दे। जॉब तो मिल गई, अब रहने का बंदोबस्त करना होगा। पर नानयू की सैलरी इतनी नहीं कि वो हाउस रेंट पे ले, उसे शेयरिंग अपार्टमेंट में रहना पड़ेगा। वो जाती है अपार्टमेंट देखने। घर तो अच्छा है, पर नानयू ये अफोर्ड नहीं कर सकती, उसे किसी के साथ रहना होगा। तभी चीशी भी वहीं पे आता है। नानयू उससे कहती है कि तुम यहाँ पे। एजेंट चूचू मूचू कहता है कि अगर मिस्टर ची अकेले रहना चाहते हैं तो मैं तुम्हें दूसरा घर दिखाऊंगा। ये बात सुन के वो कहता है कि इसकी जरूरत नहीं, मैं अपार्टमेंट शेयर करने के लिए तैयार हूँ। नानयू बताओ तुम क्या चाहती हो। वो कहती है कि सर जी आप मुझसे पूछ रहे हैं। वो कहता है कि हाँ, घर ऑफिस के करीब है, आने जाने में आसानी होगी। एजेंट कहता है कि जब आप दोनों राजी तो मुझे क्या एतराज, मैं पेपर्स लेके आता हूँ। नानयू तो बड़ी हैरान है, पर बात कुछ और है। फ्लैशबैक से हमें पता चलता है कि चीशी की मॉम ने उसे कहा था कि कमबख्त के बच्चे जल्दी से बहू ढूंढ के लाओ, वरना घर मत आओ, ये लास्ट चांस है, जाओ छोकरी तलाश करो और फिर आओ बैंड बाजा बारात के साथ। इसी बात पे गुस्सा हो के उसने घर छोड़ दिया, पर उसे अंदाजा नहीं था कि नानयू उसकी रूममेट निकलेगी।
प्रेजेंट में कागजी कार्रवाई कंप्लीट हो गई है, दोनों साथ में रहेंगे। नान्यू बॉस से कहती है कि आज के बाद हम हाउसमेट्स हैं। वो सोचता है कि मैं तुम्हारे दिल की बात सुन रहा हूँ। उसके बाद नान्यू अपनी फ्रेंड्स को फोन करके बताती है कि मेरा बॉस मेरा रूममेट है, वो अजीब सा है, तुम उससे मिलोगी तो जान जाओगी, बड़ा ही पत्थर दिल है, हर वक्त टेंशन में रहता है। बदकिस्मती से उसकी बातें चीशी सुन रहा है। जैसे ही वो उसे देखती है तो डर जाती है और पूछती है कि सर जी आप कब आए। वो कहता है कि तुम डर क्यों रही हो, यहाँ आओ और सामान उठाने में मेरी हेल्प करो। वो सोचती है कि हट्टा कट्टा गबरू जवान तो है, शर्म नहीं आती मासूम लड़की से हेल्प लेने में। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही नान्यू नींद से उठती है तो बाथरूम की तरफ भागती है। जैसे ही वो डोर ओपन करती है तो वहाँ पे वो चीशी को देखती है जो कि नहाने में मसरूफ है। ये नज़ारा देख के नान्यू सोच में पड़ जाती है। वो उससे कहता है कि अगर सब देख लिया तो दफा हो जाओ। ये सुन के वो शर्मिंदा होती है और सॉरी बोल के वहाँ से भाग निकलती है। नान्यू और चीशी एक साथ बैठ के लंच कर रहे हैं। भाई साहब बहुत ही खतरनाक रोमांटिक सीन है। पहले ही दिन काम तमाम हो गया। नान्यू सोचती है कि ये साला आखिर चाहता क्या है। नहीं मैं इस साइको के प्यार में नहीं पड़ूंगी। वो कहता है कि कम खाया करो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छा है। नान्यू फिर से सोचती है कि अच्छा ठीक है, अब ये साला मुझे बोलेगा कि कल अच्छे और साफ सुथरे शॉर्ट कपड़े पहन के आना ऑफिस। वो कहता है कि बच्ची तो हो नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं कि कल तुम्हें क्या पहन के आना है। ये बोल के वो चला जाता है। अपने बॉस के साथ रहना कोई आसान काम नहीं। नान्यू की लाइफ का ये एक खतरनाक मोड़ है, उसे संभल के रहना होगा। बहरहाल नान्यू बेचारी इतनी टेंशन में है कि उसे सपने में भी चीशी दिखाई दे रहा है जो उससे कहता है कि उठ जा वरना मार डालूंगा, भागो और जल्दी पहुंचो ऑफिस। नान्यू का ऑफिस में आज पहला दिन है। वो थोड़ी नर्वस भी है। असिस्टेंट खोजू बॉस से पूछता है कि सर इसे कहाँ पे फिट करें, कौन सी पोस्ट दें। वो कहता है कि सेक्रेटरी का पोस्ट दे दो, वैसे भी मुझे ऐसे पर्सन की ज़रूरत है जो मुझे कॉफ़ी देने आए। ये बोल के वो चला जाता है। नान्यू हैरान है और सोचती है कि ये साला आखिर चाहता क्या है। नान्यू सेक्रेटरी तो बन गई पर दूसरी गर्ल्स इस बात से बहुत जेलस हैं। लोगों का क्या, वो तो बातें करेंगे, हंसो मुस्कुराओ और मस्त लाइफ जियो। बहरहाल नान्यू बॉस को कुछ बताना चाहती है। जब वो उसके पास जाने लगती है तो वो उससे पूछता है कि क्या काम है। वो कहती है कि कुछ नहीं, बस विंडो को साफ करने आई थी। ये सुन के चीशी बटन प्रेस करके विंडो को ब्लर कर देता है। बताने की कोशिश नाकाम हुई। शाम को जब घर पे चीशी ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है तो तभी नान्यू उसके पास से गुजरती है, जिसके बाद वो कहता है कि कोई बात नहीं गाइस, ये मेरी नौकरानी थी। नान्यू गुस्सा है, वो रिवेंज लेना चाहती है। इसी वजह से वो अरेबिक ड्रेस पहन के हॉल में आके नाचने लगती है ताकि वीडियो कॉन्फ्रेंस वाले उसे देख सकें और चीशी शेम फील करे। जी भर के नाचने के बाद वो उससे कहता है कि मैडम वीडियो कॉल तो कब का एंड हो गया है, ये जलवा तुम किसको दिखा रही हो गई ना इंसल्ट। सुबह जब चीशी किचन में आलू पराठा बना रहा होता है तो तभी नान्यू उसकी तरफ प्यार से देखने लगती है। वाह क्या बात है, दोनों को प्यार हो गया है, शादी भी कर ली, बस बच्चों के आने की देर है। जब चीशी की नज़र ख्यालों में खोई प्रेमात्मा यानी नान्यू पे पड़ती है तो वो सोचने लगता है कि इसे क्या हो गया। वो उसके पास जाके उससे कहता है कि होश में आओ मैडम जी। साला एक सपना देखा था, काय को रोएगा, साला अपनी चेहरा था ना, भूलने का है। वैसे कल की तरह नाचो, काफी मजा आएगा। वो कहती है कि तुम तारीफ कर रहे हो या बेइज्जती। बहरहाल जो भी हो, ये दोनों एक दूसरे को खूब टीज कर रहे हैं। साथ रहने का यही तो फायदा है। चीशी की मॉम जिद पे अड़ी हुई है। वो चाहती है कि उसका बेटा ब्लाइंड डेट पे जाए और किसी अंधी लूड़ी लंगड़ी को पसंद करके उससे शादी कर ले। मॉम के प्रेशर की वजह से वो काफ़ी परेशान है, उसे कुछ तो करना पड़ेगा।
ऑफिस के बाद जब नान्यू बस स्टॉप पे बैठी होती है तो तभी चीशी अपनी कार में वहीं आता है और उससे कहता है कि आओ और बैठ जाओ। वो कहती है कि यहाँ से दफा हो जाओ, सब देख रहे हैं, बातें करेंगे। चीशी चला जाता है। पर दूसरे दिन ऑफिस कलीग्स एक दूसरे से कहने लगते हैं कि कोई तो बात है जिसकी वजह से बॉस ने रूल्स चेंज कर दिए हैं। नान्यू के आने के बाद ऐसा हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। ये बातें सुन के वो थोड़ी नर्वस हो गई है, पर एक लड़की उससे कहती है कि इनकी बकवास को इग्नोर करो, अपना काम करती रहो। ये तो बताओ, क्या तुम दोनों साथ में रह रहे हो? वो कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारे बीच कुछ नहीं है। बाद में वो चीशी से कहती है कि तुम ही सबको बता दो कि हमारे बीच कुछ नहीं है। वो कहता है कि क्या तुम डर रही हो? एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें जो कहना है कहो। ये तो नहीं समझ रहा मैं क्या करूं। एक और मुसीबत, बॉस ने आज रात को पार्टी रखी है, नान्यू को जाना पड़ेगा। रात को सब जमा होते हैं और कहने लगते हैं कि बॉस की मॉम उसे शादी के लिए फोर्स कर रही है। वो लड़की खुशनसीब ही होगी जो उससे शादी करेगी। और हाँ, मिस्टर जी ने आज तक किसी से प्यार नहीं किया, वो इस फील्ड में अनाड़ी हैं। नान्यू पूछती है कि क्या वाकई ये सच है? तभी बॉस भी आ जाता है। उसे देखते ही सब चुप हो जाते हैं। नान्यू उसे इशारा करके बोलती है कि अपनी जबान बंद रखना वरना रात को जहर दे दूंगी। पार्टी तो एंड हो गई, अब घर जाने का टाइम है। पर ये क्या, चीशी अपनी कार लेके आ गया है और वो नान्यू से कहता है कि आओ बैठ जाओ। ये तो गड़बड़ हो गई। नान्यू छुपने लगती है और कहती है कि इसने ज्यादा पी लिया, इसका दिमाग ठिकाने पे नहीं है। चीशी उसे मैसेज करके कहता है कि आती हो या सबको बता दूं, ये साला नहीं सुधरेगा, जाना होगा। ना चाहते हुए भी वो कार में बैठती है। इसी बात पे वो नाराज भी है। एक और मुसीबत, चीशी की मॉम को नान्यू के बारे में पता चल गया है। वो ऑफिस में उससे मिलने आई है। मॉम दाएं बाएं ऊपर नीचे ऐसे देख रही है जैसे ये लड़की नहीं कोई रोबोट हो। मॉम नान्यू से पूछती है कि क्या तुम दोनों साथ में रह रहे हो? ओ अच्छा, तुम ये जानना चाहती हो कि मैं कौन हूँ? दरअसल मैं उस शादी चोर की मॉम हूँ। नान्यू उसे आंटी जी कहती है, पर वो उससे कहती है कि मुझे मॉम कहो, आंटी नहीं। सुनो नान्यू, मुझे ये पता चला है कि मेरे बेटे को किसी से प्यार हो गया है, तभी तुमसे मिलने आई थी। वो कहती है कि आंटी जी ऐसी बात नहीं, हम कोइंसिडेंस की वजह से साथ में रह रहे हैं और बाकी हमारे बीच कुछ भी नहीं है, हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। वो कहती है कि ओ शर्मीली लड़की, मुझे सब पता है, तो मुझसे मत छुपाओ। तभी भाई साहब भी आ जाते हैं और अपनी मॉम से कहते हैं कि प्लीज आप इन्हें मत डराओ। मॉम हंस पड़ती है। तीनों साथ में लंच करने बैठते हैं। मॉम तो बड़ी खुश है, पर नान्यू बेचारी काफी कंफ्यूज्ड है। वो इन दोनों के बीच सैंडविच बन गई है। मॉम तो अपना मुंह बंद नहीं कर रही। इनका बस चले तो वो अभी के अभी इन दोनों की शादी कर दे। बहरहाल नान्यू चीशी को इशारा करके बोलती है कि मेरा खाना हजम हो गया, इससे पहले कि गड़बड़ हो जाए। चीशी अपनी मॉम को वहां से ले जाता है, पर उनका मुंह बंद नहीं हो रहा। बाद में चीशी नान्यू से कहता है कि सॉरी, मेरी मॉम ने तुम्हें तंग किया। वो कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी मॉम तो बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहता है कि बात ये है कि मेरी मॉम मेरी शादी करा के ही छोड़ेगी। जब मैं घर पे होता था तब वो हर रोज़ पता नहीं कहाँ से 3-4 लड़कियां ले आती थी ताकि मैं किसी न किसी को पसंद करूं, पर मुझे शादी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं। पर हाँ, अगर अच्छी लड़की मिल जाए मैं उससे शादी कर लूँगा। वो कहती है कि तुम्हारी ज़िंदगी तो मेरे से ज़्यादा तकलीफ दे है, मुझे तुम पे रहम आ रहा है। मॉम तो चीशी का पीछा नहीं छोड़ रही। वो उनसे कहता है कि प्लीज़ आप मुझे कुछ टाइम दें ताकि मुझे किसी से प्यार हो जाए। वो कहती है कि छोड़ो प्यार व्यार को, आज मैं तुम्हें उस लड़की से मिलाऊंगी जिसे तुम जानते हो। वो शाओ शाओ को फ़ोन करके उसे अपने घर बुलाती है।
वो शाम को भागी भागी आती है, पर भाई साहब तो गेम खेलने में मसरूफ़ हैं। मॉम शाओ शाओ से कहती है कि मेरा बेटा बिजनेसमैन है तभी इतना बिजी है। मॉम उससे कहती है कि क्या कर रहे हो, यहाँ आओ। वो कहता है कि नहीं आ सकता, मैं बिजी हूँ। शाओ शाओ उनसे कहती है कि मॉम गुस्सा मत हो, वो काम ही तो कर रहा है, उसे करने दो। मॉम कहती है कि ओ मेरी लाल, तुम कितनी अच्छी हो, मुझे तुम जैसी बहू चाहिए। ये खतरनाक बात सुन के चीशी कहता है कि कॉल आ रही है, मैं बाहर जा रहा हूँ। मॉम उसे रोक लेती है और उसे जबरदस्ती वहीं पे बिठाती है, पर चीशी बोर हो रहा है। वो नानियों को मैसेज करके उससे बातें करने में लग जाता है, डिनर शाओ शाओ के साथ, लेकिन बातें नानियों से। चीशी को कुछ तो करना होगा ताकि इस लड़की से उसकी जान छूटे और वो यहाँ से भागे। नानियो उसकी हेल्प करती है और उसे फ़ोन करके बोलती है कि मिस्टर हांग का बेटा मैट्रिक में पास हो गया है, तुम जाके उसे कांग्रेट्स बोलो, इससे बिजनेस में फ़ायदा होगा। ये सुन के उसे बहाना मिलता है और वो वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है, मतलब कि भाग निकलता है। शाओ शाओ भी हार मानने वालों में से नहीं। वो अपना बोरिया बिस्तर पैक करती है, सीधी पहुंचती है उसी अपार्टमेंट में जहां पे नानियो और चीशी रहते हैं। वो अपना घर ठीक उनके सामने ले लेती है। नानियो को अंदाजा नहीं कि आगे क्या होने वाला है, ना ही वो जानती है कि ये साली कौन है। तभी भाई साहब आते हैं। शाओ शाओ उससे पूछती है कि क्या तुम भी यहीं पे रहते हो? और ये तो अच्छी बात है, मज़ा आएगा। वो कहता है कि हाँ, मैं इसके साथ रहता हूँ। नानियो समझ गई है कि ये कौन है। चीशी उससे कहता है कि स्वीट हार्ट आओ, अंदर चलते हैं। शाओ शाओ उससे कहती है कि रुको प्लीज़, मुझे भी अपना घर दिखाओ ना। दिखाना पड़ेगा वरना मॉम नाराज़ हो जाएगी, इसकी बकबक मैं नहीं सुन सकता, मैं थक चुका हूँ, आराम करने जा रहा हूँ। शाओ शाओ नानियो से कहती है कि मैं चीशी की चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हूँ, हम जल्दी शादी करने वाले हैं, वो मुझे काफ़ी पसंद करता है। ये सुन के नानियो हंस पड़ती है और उससे कहती है कि तुम मेरा दिमाग क्यों खा रही हो, जाओ और अपने फियांसे के साथ टाइम बिताओ, तुम दोनों तो जल्दी शादी करने वाले हो ना। शाओ शाओ तो भाई साहब के पीछे ही पड़ गई है, वो ऑफिस में भी पहुंच गई है। जब नानियो ये बात चीशी को बताती है तो वो परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि जल्दी से यहाँ आओ, ज़रूरी काम है। फिर से कुर्बानी का बकरा? ना बाबा ना, मुझसे एक्टिंग नहीं होगी। दरअसल चीशी को नानियो की हेल्प चाहिए, वरना शाओ शाओ उसकी ज़िंदगी में फिट हो जाएगी, जिसके बाद उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पहले तो नानियो उसे साफ मना करती है, पर जब वो उससे कहता है कि मेरी हेल्प करो, इसके बदले 1 लाख दूंगा, ये ऑफर सुन के वो मना नहीं कर पाती और मान जाती है। शाओ शाओ उसकी तरफ आ रही है, पर भाई साहब ने भी मुकम्मल बंदोबस्त कर रखा है। वो तैयार बैठा हुआ है, बस उसके आने की देर है। जैसे ही वो ऑफिस में दाखिल होती है तो उसे जोर का झटका लगता है। चीशी नानियों को खाना ऐसे खिला रहा है जैसे ये दोनों कोई पुराने प्रेमी हो। डार्लिंग तुम पतली हो और खाओ। शाओ शाओ उससे कहती है कि हमारी तो इंगेजमेंट होने वाली है, पर तुम तो बेशर्मों की तरह अपनी सेक्रेटरी के साथ गप्पे मार रहे हो। वो कहता है कि कौन सी इंगेजमेंट, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी प्यारी गर्लफ्रेंड के सामने ये बात करते हुए? नानियो उसका हाथ पकड़ लेती है ताकि फील हो कि दोनों वाकई में लवर्स हैं। डार्लिंग आओ, इंगेजमेंट करते हैं, अपना हाथ दो। शाओ शाओ कहती है कि कुछ भी करो, मैं गिव अप नहीं करूँगी, तुम खुद मेरे पास आओगे। ये बोल के वो दफा हो जाती है। उसके जाने के बाद नानियो भाई साहब से कहती है कि हाथ छोड़ टपोरी इंसान। वो चली गई। ओह, मुझे तो पसीना आ गया। उसी शाम नानियो उससे कहती है कि भाड़ में जाए तुम्हारे पैसे, मुझसे अब ये नाटक नहीं होगा। वो कहता है कि अब तुम फंस चुकी हो, तुम्हें नाटक कंटिन्यू करना पड़ेगा, और हाँ, थोड़ा अच्छे से एक्टिंग करो वरना पकड़ी जाओगी। जाओ, तुम्हारी दुश्मन आ गई है। बाजू में घर लेने का फायदा। शाओ शाओ डोर पे खड़ी हुई है, नानियो उसे अंदर आने नहीं दे रही।
सुनो चीशी डार्लिंग, मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया है, रिपेयर करने में मेरी हेल्प करो। वो कहता है कि मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, जाओ रिपेयरमैन के पास, और हाँ, बार बार आके हमें डिस्टर्ब मत करो। नान्यू चीख के बोलती है कि कॉकरोच कॉकरोच, बड़ा सा कॉकरोच, भागो भागो। इससे तो हाल फिलहाल जान छूटी। चीशी नान्यू से कहता है कि मोगेम्बो खुश हुआ। आज रात डिनर हम साथ में करेंगे। वो कहती है कि यहीं पे ही ठीक है, अगर बाहर गए तो चुड़ैल पीछे आ जाएगी। बड़ी बेशरम लड़की है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लंच लेके फिर से ऑफिस आती है और नान्यू से कहती है कि मैं उसे अपना बना के रहूंगी, प्यार व्यार नहीं, स्टेटस इम्पोर्टेंट होता है। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात बता के रहूंगी, गरीब लड़की। ये बोल के वो दफा हो जाती है। तकलीफ दे बात सुन के नान्यू दुखी होती है और सोचती है कि सच तो बोल रही है, कहाँ मैं और कहाँ चीशी, दोनों की दुनिया अलग है। उसी दिन शूशिन नान्यू से कहती है कि शाओ शाओ मेरी पुरानी फ्रेंड है, अब वो चीशी की फियांसे बन गई है, तुम्हारा कोई चांस नहीं, बेहतर होगा तुम किसी और जगह शिफ्ट हो जाओ। वो कहती है कि मैं क्यों घर छोड़ के जाऊं, तुम गलत सोच रही हो, वो सिर्फ मेरा बॉस है। चीशी भी ये बातें सुन रहा है। वो नान्यू के पास आके उससे कहता है कि जो भी तुम्हें तंग करे तुम सिर्फ मुझे बताओ। नान्यू उसे कोई जवाब नहीं दे रही। वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि सभी ये समझ रहे हैं कि इन दोनों के बीच कुछ है, पर ये सच नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि चीशी ने अपनी मॉम से फ़ोन पे बात करते हुए उनसे कहा था कि मॉम, अगर आप चाहती हैं कि मैं शाओ शाओ से शादी करूं तो ठीक है, पर मुझे काम करने दे, डिस्टर्ब मत करें। ये बातें नान्यू ने भी सुन ली थी। बाद में वो सोचती है कि कोई बात नहीं, वैसे मैं कौन सी उसकी रियल गर्लफ्रेंड थी जो मुझे दुख हो रहा है, हमारे बीच कुछ भी तो नहीं था। प्रेजेंट में चीशी का असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस, एक बात मैंने नोट की है, जब से आपकी एंगेजमेंट न्यूज़ आउट हुई है तब से नान्यू को मैं दुखी देख रहा हूँ, यहाँ तक कि उसका काम में दिल नहीं लग रहा। ये बात सुन के वो भड़क जाता है और सीधा जा पहुँचता है शाओ शाओ के पास और उससे कहता है कि तुम कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हो, जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ, फिर कभी यहाँ कदम मत रखना। सुनो सब, सिर्फ नान्यू ही मेरी गर्लफ्रेंड है और कोई नहीं। चीशी शूशिन को कंपनी से फायर कर देता है क्योंकि शाओ शाओ के कहने पे वो नान्यू को बदनाम कर रही थी। शाओ शाओ अपनी सफाई देने जाती है चीशी के पास, पर वो उसे कहता है कि नान्यू को हर्ट मत करो वरना ठीक नहीं होगा, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम मेरे लिए कुछ नहीं हो। इसकी ये कोशिश भी नाकाम हुई, चल भाग। नान्यू आती है उसके पास, पर वो उससे कहता है कि हमारी कोई एंगेजमेंट नहीं हुई है, ये फेक न्यूज़ तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड शूशिन ने फैलाई है, तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। वो पूछती है कि शाओ शाओ तुम्हें रोज़ लंच देने आती है, वो तो तुम बड़े मज़े से खाते थे। वो कहता है कि बस इतनी सी बात, वो मैं खाता नहीं था, डस्टबिन में डाल देता था। अब तुम ये बताओ कि जो तुम्हें बुली करते हैं उसके बारे में तुम मुझे क्यों नहीं बताती हो। नान्यू कहती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं जो मैं तुम्हें बताऊं। ये सुन के चीशी का दिल टूट जाता है। लग ऐसे रहा है कि नान्यू उसकी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रही है। नान्यू सोचती है कि इतनी देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। नान्यू रात देर तक उसका इंतजार करती है, उसे नींद नहीं आ रही, वो नहीं आने वाला। सुबह हो गई है पर चीशी अपने किराए के घर पे नहीं आया। नान्यू सोचती है कि वो क्यों नहीं आया, कोई तो बात है। ऑफिस पहुंच के वो चीशी से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पे थे। वो कहता है कि मैं यहीं ऑफिस में था। वो कहती है कि क्या तुम सारी रात ऑफिस में थे? ओह, मैं तो कुछ और ही समझ रही थी, मैं समझी कि तुम मुश्किल में हो। नान्यू उसके लिए चिकन पैटीज लाई है जो वो उसे देती है, पर वो उससे कहता है कि इसे वापस ले जाओ, मुझे ये पसंद नहीं। ये सुन के वो दुखी होती है और जाते हुए सोचती है कि कितना बेकार अकड़ू पर्सन है, प्यार से लेके आई थी फिर भी नहीं खाया। नान्यू को समझ नहीं आ रहा कि आखिर चीशी किस बात पे नाराज है, वो उसे क्यों इग्नोर कर रहा है। रात को सभी फ्रेंड्स जमा होते हैं, पी पी के नान्यू अपना होश खो रही है। ऑफिस कलीग्स उससे कहते हैं कि मैडम कम पियो।
कौन कमबख्त बर्दाश्त करने को पीता है। वो अपने आप को समझता क्या है, वो नहीं जानता कि मैं कौन हूँ। मैं उस बंदर से नहीं डरती, अगर वो मेरे सामने आ जाए तो मैं उसे कच्चा चबा जाऊंगी। ओ मैडम, पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो। जब वो पीछे मुड़ के देखती है तो उसकी अक्ल ठिकाने आ जाती है और सोचती है कि ओह नो, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो गई काम से। चीची अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम लोग पार्टी कंटिन्यू करो, मैं इस जिंदा लाश को यहाँ से ले जा रहा हूँ। जाने दे मुझे, तेरी नीयत मेरे को सही नहीं लग रही। तू मेरे साथ क्या करने वाला है? ओ चीशी, ये तुम हो? मुझे अभी पता चला, प्लीज तुम मुझे जाने दो। वो कहता है कि अब बस भी करो, होश में आओ। सुनो नानियो, मैं तुम्हें एक और चांस देने के लिए तैयार हूँ, बस तुम मुझे सॉरी बोल दो, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि सॉरी मेरे बॉस, हटो हटो, मुझे उल्टी आ रही है। ओ तुम तो डर गए, मैं मजाक कर रही थी। वो कहता है कि चल बैठ गाड़ी में, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। जिस बात का डर था वही हो गया। नानियो ने उसके ऊपर उल्टी कर दी, चीशी के कपड़े खराब हो गए और उसकी गाड़ी भी। बेहोश आत्मा को उठा के वो घर ले जा रहा है। भाई साहब को प्यार फील हो रहा है। जब वो पहुंचते हैं तो नानी उससे कहती है कि कमीने, तुमने मुझे पार्टी एंजॉय करने क्यों नहीं दी? तुम्हें कीड़े पड़ेंगे, कीड़े। जो पर्सन होश में ना हो उसके बातों का बुरा नहीं मानना चाहिए। भाई साहब की तो यही पॉलिसी है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब नान्यू नींद से उठती है तो उसे पता चलता है कि उसके कपड़े तो चेंज है, मतलब कि ये भाई साहब का काम है। शक्ल से तो शरीफ लगता है, मुझे नहीं पता था कि ये साला इतना कमीना निकलेगा। कहाँ है डंडा? हे यू, पीछे मुड़ जरा, सच बताओ, क्या ये तुम्हारा काम है? शर्म नहीं आई मासूम लड़की के साथ ऐसा करते हुए? सच बता, वरना यहीं पे दफन कर दूंगी। वो कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, जो हो गया सो हो गया। कल रात तुम फुल टल्ली थी, इसी वजह से तुमने उल्टी करके कार खराब कर दी, उसका हिसाब कौन देगा? वो कहती है कि अब छोड़ो ना, उस बात को जाने दो, मैं भी भूल जाती हूँ, तुम भी भूल जाओ, यही ठीक रहेगा। के बाद हम देखते हैं कि नान्यू पूरी कोशिश करती है कि वो चीशी का मूड सही करे, वो सब भूल जाए, पर भाई साहब जिद पे अड़े हुए हैं। वो उससे कहते हैं कि तुम्हें मेरी कार वॉश करना होगी, यही तुम्हारी सजा है। वो कहती है कि जालिम इंसान, मैं तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड हूँ, इस बात का ही लिहाज कर लो। वो कहता है कि ओके, अगर तुम ये नहीं करना चाहती तो बताओ कल रात तुम्हें किस बात का दुख था जिसकी वजह से तुमने इतना पिया? बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। नानी उससे कहती है कि इसका जवाब देने से बेहतर है मैं कार वॉश कर लूं, मैं जा रही हूँ। उसने मुझसे ये सवाल क्यों पूछा, इसका मतलब क्या है? ओह, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। तभी भाई साहब आते हैं और वो नान्यू से कहते हैं कि लड़की, कार से अभी भी स्मेल आ रही है, जाओ और उसे अच्छे से साफ करो। तो जाना पड़ेगा। नान्यू को जलील करके चीशी बड़ा प्राउड फील कर रहा है। साइको, डफर, गधे के नस्ल, कार तो साफ है, क्या उस बंदर की आंखें खराब हो गई हैं? ओ नो, ये फिर से आ गया। बॉस, आप कब आए? वो कहता है कि बहुत देर पहले, मैंने सब सुन लिया है। वो कहती है कि ओ, वो तो मैं खुद को बोल रही थी, मैं स्टूपिड जो हूँ। कार से काफी बदबू आ रही है, आप साइड हो जाओ, मैं इसे साफ कर देती हूँ। मेरा काम हो गया, अब मैं चलती हूँ। वो कहता है कि रुको, मेरी बात सुनो, मॉम मेरे पीछे पड़ी है, उसे झूठ बोलना होगा, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। उसकी पूरी बात सुन के नानी उससे कहती है कि बड़े अच्छे एक्टर हो, झूठ सफाई से बोल लेते हो। तुम्हारी मॉम नहीं जानती कि हमारा रिलेशनशिप फेक है, तुम ये सब शाव शाव से जान छुड़ाने के लिए कर रहे हो ना। ओ नो, शूशिन इन दोनों की बातों को सुन रही है और रिकॉर्ड भी कर रही है। ये लड़की अब बहुत कुछ करने वाली है। वो वीडियो क्लिप को वायरल कर देती है। असिस्टेंट नान्यू को इस बारे में बताता है। वीडियो देखने के बाद वो दुखी होती है। जब ये बात चीशी को पता चलती है तो वो फौरन नान्यू के पास आता है और उससे कहता है कि रो मत, मैं आ गया हूँ। वो नान्यू का हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाता है।
और घर पहुंच के उससे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मैंने ही ये सब करने को कहा था, परेशान मत हो, मैं मॉम को एक्सप्लेन करूंगा। तभी मॉम की कॉल आ जाती है, वो बहुत गुस्सा है और ऑफिस आ रही है। चीशी नान्यू से कहता है कि अभी मुझे जाना होगा, अगर मॉम से नहीं मिला तो वो हमें फिर से परेशान करेगी, तुम मेरा वेट करो, मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा। ये बोल के वो चला जाता है। नान्यू और भी ज्यादा परेशान होती है और काफी सोचने के बाद वो डिसाइड करती है कि वो चीशी की लाइफ से दूर चली जाएगी, फिर कभी उससे नहीं मिलेगी। ये तो अच्छा नहीं हुआ। चीशी के जाने के बाद शाओ शाओ नान्यू से मिलने आती है और उससे कहती है कि मुझे तो पहले से शक था कि तुम उसकी फेक गर्लफ्रेंड हो। शाओ शाओ नान्यू को बहुत कुछ सुनाती है, पर वो उससे कहती है कि तुम इस दुनिया में अकेली नहीं जो चीशी से प्यार करती हो, तुम जैसा समझो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से दफा हो जाओ। दूसरी तरफ चीशी अपनी मॉम को समझाते हुए कहता है कि मॉम, शाओ शाओ मेरे टाइप की नहीं है, आप इस बात को भूल जाएं और हमें परेशान मत करें, अभी मुझे जाना होगा, नान्यू मेरा वेट कर रही होगी। मॉम उसकी फीलिंग्स को समझ गई है, उसे इस बात की खुशी है कि उसके बेटे को प्यार हो गया, लड़की कोई भी हो उसे तो बहू चाहिए, बहू। दूसरी तरफ असिस्टेंट नान्यू को मैसेज करके एडवाइस देता है कि तुम 2-3 दिन तक कंपनी मत आओ, यहाँ हर किसी का मुंह खुला हुआ है, इनकी बातें सुन के तुम्हें दुख होगा। नान्यू सोचती है कि मैं भी कितनी बेवकूफ हूँ, कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मैं भला तुम्हें कैसे लाइक कर सकती हूँ। जब चीशी नान्यू के पास आ रहा होता है कि तभी शाओ शाओ उसके रास्ते में आ जाती है और उसे अपनी फीलिंग्स बताती है, पर वो उससे कहता है कि चाहे कुछ भी करो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। जब वो घर पहुंचता है तो वहाँ पे उसे एक नोट मिलता है। ये नान्यू ने लिखा है, चीशी मैं यहाँ से जा रही हूँ, थैंक्स जो तुमने मेरा इतना ख्याल रखा। ये पढ़ के वो काफी दुखी होता है, जिस बात का उसे डर था वही हुआ। नान्यू के जाने के बाद चीशी बदल गया है, वो अपने एम्प्लॉयज पे बिला वजह गुस्सा है, उसकी कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है। असिस्टेंट नान्यू को मैसेज करके कहता है कि प्लीज कॉल रिसीव करो। जब वो कॉल उठाती है तो वो उसे बताता है कि बॉस को पता नहीं क्या हो गया है, वो हर बात पे गुस्सा होते हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनकी पोजीशन खतरे में पड़ जाएगी, प्लीज तुम वापस आ जाओ और हम सबको बचाओ। वो कहती है कि मैं अपने होम टाउन में हूँ, नहीं आ सकती। तभी चीशी आ जाता है और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि मुझे पता है कि तुम किससे बात कर रहे थे, मुझे उसकी लोकेशन मैसेज करो, मैं उसके पास जा रहा हूँ। फिर क्या, वो कार में बैठ के निकल पड़ता है। चीशी जान चुका है कि वो सिर्फ नान्यू से ही प्यार करता है। दूसरी तरफ नान्यू का भी यही हाल है। उसके बाद हम देखते हैं कि चीशी एक जगह खड़ा हुआ है, नान्यू उसके पास से गुजरती है। जब वो आगे जा रही होती है तो चीशी उससे कहता है कि रुको नान्यू। दोनों की नजरें जब एक दूसरे पे पड़ती हैं तो वक्त ठहर सा जाता है। चीशी उससे कहता है कि मैं फिर कभी तुम्हें जाने नहीं दूंगा। फाइनली दोनों मिल गए हैं। वो कहती है कि पहले तुम बोलो, वो कहता है कि नहीं पहले तुम। नानी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए। वो कहता है कि मुझे बताए बगैर तुम वहाँ से क्यों चली आई, तुमने मुझे गुड बाय तक नहीं कहा, मुझे लगा कि हम फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। नानियो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तभी नानियो को अपने भाई की कॉल आ जाती है। चीशी अपने दिल की बात नहीं बता पाता। नानियो उससे कहती है कि अब मुझे घर जाना होगा। वो कहता है कि ओके साथ चलते हैं। जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो वो उससे कहता है कि क्या तुम मुझे चाय नहीं पिलाओगी। वो कहती है कि नहीं, यहाँ का माहौल अलग है। वो कहता है कि ओके, मुझे तुमसे कुछ पूछना है, सच बताओ क्या तुम मुझे लाइक करती हो। ये सुन के नानियो शर्मा के कहती है कि ऑफ कोर्स आई डोंट लाइक यू। ये सुन के चीशी की हंसी छूट जाती है। नानियो अपने घर चली जाती है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं। वो बिलीव नहीं कर पा रही कि चीशी उससे प्यार करता है। नेक्स्ट डे चीशी उसके घर आता है। अच्छी बात यह है कि इन दोनों की लव स्टोरी आगे बढ़ रही है और प्यार भी बढ़ता जा रहा है। फाइनली चीशी को याद आता है कि उसकी एक कंपनी भी है, उसे वहां जाना पड़ेगा।
फिर क्या, दोनों एक दूसरे से फिर से जुदा होते हैं, पर इन दोनों के पास मोबाइल तो है। सारी रात जाके वो एक दूसरे से खूब बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट डे नानियों को चीशी की मॉम की कॉल आती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम मेरे बेटे को लाइक करते हो? वो कहती है कि हाँ आंटी जी। मॉम मान गई, नानियों भी खुश है। एक दिन असिस्टेंट नानियों को फोन करके बोलता है कि जल्दी से यहाँ आओ, चीशी के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो पूछती है कि क्या हुआ है बताओ। वो कहता है कि तुम खुद आके देख लो। ये शॉकिंग बात सुन के नानियों की जान निकल जाती है और वो टैक्सी पकड़ के फौरन वहाँ से निकल पड़ती है। वो काफ़ी परेशान है, उसे ये बात डरा रही है कि कहीं चीशी को कुछ हुआ तो नहीं होगा। 6 घंटे सफर करने के बाद वो पहुंचती है उसके घर, पर ये क्या, भाई साहब तो बिल्कुल ठीक ठाक है। स्टूपिड गधे, सरप्राइज खोर, अगर लड़की को कुछ हो जाता फिर क्या करते? नानियों उससे कहती है कि ये मजाक फिर से मत करना। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, भाई साहब और मैम साहिब की लव स्टोरी हुई कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।